यही होता है जब सत्ता के सिंहासन पर एक सन्यासी बैठता है और पूरा सिस्टम बदल देता है। आपको याद ही होगा कि जिस माफिया अतीक के कुत्ते से मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे, आज उसी माफिया अतीक का बेटा चिल्ला रहा है, गड़गड़ा रहा है, कह रहा है कि योगी जी जो कुछ होना था हो गया है, अब जान बचा लीजिए। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। और बोलिए कहेंगे तो बताइए। मेरे सहयोगी, मेरे सहपाठी अनुपम प्रसून जी मेरे साथ हैं। अतीक, वो अतीक जिसका उत्तर प्रदेश में एक जलजला चलता था, एक अपना साम्राज्य चलता था, आज उसका बेटा वही कह रहा है जो मार्च 2023 में अतीक अहमद कहता है बहन से कि योगी जी जो होना था हो गया है, माफ़ कर दीजिए, वही आज उनका बेटा कह रहा है। क्या सोचते हैं, क्या संदेश है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब होने वाला है? देखिए संदीप, 2-3 बातें आज लोगों को समझनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ का मतलब क्या है, ये मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक दौर ये था कि सिर्फ 2 लोग मिलकर सरकार, चाहे जिसकी भी हो, उनकी सरकार कोई नहीं हिला पाता था। एक अतीक, दूसरा मुख्तार। उत्तर प्रदेश उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता है। हालत ये थी कि मुख्तार और अतीक किसी बड़े लीडर, बड़े मंत्री की ज़मीन पर कब्जा कर ले तो कोई खाली नहीं करवा पाता था। इतनी दहशत थी इनकी, इतनी इनकी तूती, मतलब बोलिए कि तूती बोलती थी, या इनके खौफ से लोग कांपते थे। और आज हालत ये हो गई कि अतीक का परिवार करीब करीब मिट्टी में मिल गया। अतीक की पत्नी भागी भागी फिर रही है। मुख्तार अंसारी का नामो निशान मिट गया। बेटे जो मूँछों पर ताव देकर घूमते थे, जेल में चक्कर काटते रहे, उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ी। और आजकल तो माफ़ी मांगने का मौसम आ गया है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, माफ़ी मांगा आज़म खान ने, माफ़ी मांगा इरफान सोलंकी ने, उन दोनों के लिए माफ़ी मांगा माता प्रसाद पांडे ने। उससे पहले अतीक अहमद 2023 में माफ़ी मांग चुका था, साबरमती जेल में बैठा था। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। जिस दिन अतीक को पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है और उसके पास साबरमती जेल में ये खबर पहुँची, अतीक को जैसे ही ये बात पता चली, उसने सबसे पहले एक बात पूछी थी। अपनी पत्नी से बात कर रहा था, जहाँ तक जो जानकारी मेरे पास है, कि योगिया का कहला सा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। तो जवाब ये मिला कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या बात करते हैं, मिट्टी में मिला देंगे। फिर अतीक चौंक कर कहता है अब योगिया ना छोड़ी। और आपने देखा उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया। सिर्फ मिट्टी में ही नहीं मिलाया, योगी आदित्यनाथ ने वहाँ घर बनवा कर गरीबों में बांट दिया। प्रयागराज में घर बनवा कर गरीबों में बांट दिया। ख़त्म हो गया अतीक का चैप्टर। अब मुख्तार पर देखिए, मुख्तार मारा गया। मुझे याद है कि एक बड़े टीवी चैनल शो में, रजत शर्मा के शो में, योगी आदित्यनाथ से उन्होंने सवाल पूछा कि मुख्तार को कुछ लोग कहते हैं कि जहर देकर मारा गया है। खुद मुख्तार ने भी कई बार अपने वकीलों के ज़रिए ये बात पहुंचाई। पता है इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा माफिया था, अपराधी था तो मरना ही था। कोई सफाई नहीं, बाबा के पास कोई सफाई का मौका नहीं किसी को। जो जैसा करेगा उसको तुरंत ऑन द स्पॉट उसका परिणाम भुगतना है। ये वही लोग थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी आपको पता है कौन था? मुख्तार अंसारी वो था जो एक समय योगी आदित्यनाथ को मारने की प्लानिंग कर चुका था। योगी आदित्यनाथ के पास, इन दोनों के पास, मुख्तार अतीक के पास वो गन्स, वो राइफल्स आते थे जो विदेशी मेड होते थे। भारत में उनको किसी आम आदमी को रखना अलाउ नहीं था। वो हथियार रखने वाले लोग, सत्ता चलाने वाले लोग, इनकी हनक ऐसी कि जहाँ से खड़े हो जाए वहीं से लाइन शुरू होती थी। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, अतीक का दूसरा बेटा जो माफ़ी मांग रहा है, उसको डर है कि उसका भी एनकाउंटर होने वाला है। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। बोलिए और बोलिए बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। और बोलिए कहेंगे तो बताइए। किस प्रकार से सताया जा रहा है? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपके पास नकद मिला था पैसा? नकद मिला था पैसा, तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है। अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे।
नहीं नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कितने पैसे मिले थे आपके पास? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे, वहाँ तलाशी हुई थी। तो आपको पता है इरफान सोलंकी जेल में कांप रहा था, खत लिखता था, वो जो जानकारी आ रही है खत लिखता था कि प्लीज़ बाहर निकाल लो, मारा जाऊंगा। और ये इन सब को, जितने नेता छूट कर आए हैं, जितने अपराधी अब बच गए हैं, वो समझिए योगी आदित्यनाथ ने उनको एक मौका दिया है और एक मोहलत दी है कि तुम सुधर जाओ और अपने जितने अपराध की दुनिया है उसको ख़त्म करो अपने हाथों से, वरना अंजाम तुम्हारा क्या होगा। ये समझ लीजिए ऐसा है कि खुद के ख़त्म होने का डर था। अब अतीक का कौन बचा? अतीक के जनाजे में आप देखिए, अतीक और उसके भाई के जनाजे में कितने लोग पहुंचे थे, और उनके परिवार के कितने, उसके परिवार के कितने लोग पहुंचे। बेटा मारा गया, डर था अतीक को कि बेटा मारा जाएगा, क्योंकि बेटे की तस्वीर आ गई थी फायर करते हुए, और ये सबने देखा कि उसके बाद क्या हश्र हुआ। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग ये सवाल उठाते थे, मजाक उड़ाते थे योगी आदित्यनाथ का कि भगवा पहनकर बैठने वाला क्या सत्ता चला पाएगा, उसने दिखाया सत्ता चलाते कैसे हैं, कानून का राज बनाते कैसे हैं, और अपनी लोकप्रियता के ज़रिए दोबारा चुनकर कैसे आते हैं। और वो ये भी अब साबित करने जा रहा है कि वो तीसरी बार भी आएगा। किसी में कितने माफिया आएंगे, कितने माफिया चले जाएंगे, इसी तरह मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो तेवर है, जो पहले था वही आगे भी रहेगा, ये उन्होंने बताया है। अच्छा अनुपम जी, अचानक मुस्लिम नेताओं का जेल से बाहर आना, मुख्तार के बेटे का जेल से बाहर आना, आजम का जेल से बाहर आना, इरफान सोलंकी का जेल से बाहर आना, और अब अतीक के बेटे का कैमरे के आगे आके माफ़ी मांगना, गिड़गिड़ाना, क्या लग रहा है 2027 में कोई बड़ा समीकरण यूपी की राजनीति में बदलना? देखिए, मैं आपको मोटे तौर पर बताता हूँ। आज़म खान जेल से बाहर निकले, इरफान सोलंकी जेल से बाहर निकले, अतीक का बेटा माफ़ी मांग रहा है, इतने सारे मुस्लिम लीडर हैं। मुख्तार का बेटा नहीं, मुख्तार का बेटा कुछ दिन पहले आया था, करीब 2 हफ्ते पहले आया है। आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ नोटिस करिएगा। अभी एक बड़ा मुहिम चलाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, आई लव मोहम्मद का। किसी बड़े मुस्लिम लीडर में हिम्मत है कि ज़रा सपोर्ट में बोल दें? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या टांगे कांप रही हैं इनकी। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनको पता है उसके बाद क्या होने वाला है, क्या हश्र होने वाला है। इनको ये समझ लीजिए कि दंगा, हिंसा इनका पोषण था। जैसे एक इंसान के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए खाना नहीं मिलेगा, इंसान धीरे धीरे भूख से मर जाता है। इनका सबसे बड़ा जो पोषण था, जो इनको खाना पानी देता था, वो दंगा कराना, हिंसा कराना, ज़मीन हड़पना। अब अतीक बताइए, किसी यूनिवर्सिटी में घुसकर उसके पता चल रहा है कि वीसी को पिट दे रहा है, वीसी को पिट दे रहा है, जो हज़ारों स्टूडेंट्स का फ्यूचर गढ़ता है। उसको पता चला, आज सुबह सोकर उठा, ये ज़मीन पसंद आ गई, सामने खाली है, चलो जी कब्ज़ा कर लो। यहाँ तक कहानी कही जाती है कि अपनी कार से, सोचिए उसकी कार से एक छोटी सी खरोच आ गई, किसी ने कह दिया, उसकी लाश टुकड़ों में उसके घर पहुंचवाई गई। तो ये तो गुंडागर्दी के किस्से थे। तो ये सब इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इनका अनुभव हो चुका है, इनको ये पता चल चुका है कि आगे इनके साथ क्या होगा। ये अब दंगा कराने वाली सरकार नहीं है, दंगा सहने वाली सरकार भी नहीं है। इनको पता है कि भाई साहब, अभी जो थोड़ा बहुत मौका मिला है, चुपचाप शांत बैठ जाओ, ये पुराने अपने धंधे पानी छोड़ दो, तो हम टिक जाएंगे। टिक नहीं भी पाए तो कम से कम ज़िंदा रह जाएंगे। लेकिन अगर करने लगे तो वही होगा जो अतीक और मुख्तार का हुआ है। और सिर्फ अतीक मुख्तार पर ही क्यों आते हैं, इससे पहले आप कुछ उठाकर देख लीजिए। बिकरू में जो हुआ, कौन भूल सकता है? वो मुस्लिम नहीं भी था, तब भी देखिए क्या किया योगी आदित्यनाथ ने। तो जाति धर्म इससे ऊपर उठकर राम राज, मतलब राम राज के लिए जिसमें सब बराबर हैं, सबके लिए एक समान कानून हो, उस हिसाब से योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं। और उसी कार्रवाई का अंजाम है कि जितने आज मुस्लिम लीडर देख रहे हैं, जो जेल में बंद हैं वो या तो माफ़ी मांग रहे हैं, जो बाहर हैं वो धंधा छोड़ चुके हैं। याद है ना 2017 में जब पहली बार सीएम बने थे योगी आदित्यनाथ, और वो पहली बार गोरखपुर गए थे, जो मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गोरखपुर जब गए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें।
जो अपराध नहीं छोड़ा वो दुनिया छोड़कर चला गया, जो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ पाया वो भी दुनिया छोड़कर चला गया, जो रह गए वो अब गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपराध छोड़ रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है कैसे बदलता है जब एक सन्यासी सत्ता पर बैठता है, कैसे वहाँ के जो बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया थे वो कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया योगी जी माफ़ कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय